वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं हूं भूषण सर और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल मुकेश सर। अभी हम देखने वाले हैं PYQ फॉर आवर CET एग्जाम्स। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा पहला सवाल है। सवाल क्या है? द डिफरेंस इन द इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ टू सिमिलर कैपेसिटर्स। दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। टू सिमिलर कैपेसिटर मतलब उनकी कैपेसिटी सेम है। उनका क्या चाहिए अपने को? डिफरेंस। कैपेसिटर्स व्हेन जॉइंड इन सीरीज एंड इन पैरेलल। तो पहले उनको सीरीज में ज्वाइन किया है, देन उनको पैरेलल में ज्वाइन किया। सीरीज मतलब एक ही लाइन में किया है, पैरेलल मतलब एक ऊपर दूसरा उसके पैरेलल में नीचे है। तो सीरीज में ज्वाइन करते हैं कैपेसिटर्स, तब उनकी इफेक्टिव कैपेसिटी कितनी होती है? इफ कैपेसिटर्स आर ऑफ द सेम कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी अगर सेम है तो उसका फॉर्मूला है C/N, जहां पे C उसकी कैपेसिटी है, वी हैव कंसिडर्ड द कैपेसिटी C, और उसका जो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है उसको बोलते हैं N। तो यहां पे कितने कैपेसिटर्स बोले हैं? 2 कैपेसिटर्स। तो C/2 ये हो गई कैपेसिटी, इफेक्टिव कैपेसिटी, जब उनको जोड़ा गया है सीरीज में। अब उनको जोड़ा कैसे गया है? पैरेलल में। तो पैरेलल में अगर अपन उनको जोड़ते हैं तो उसकी इफेक्टिव कैपेसिटी कितनी होगी? उसका फॉर्मूला है N/C, मतलब n टाइम्स नंबर ऑफ कैपेसिटर्स टाइम्स उसकी कैपेसिटी। कैपेसिटी तो C है और कितने कैपेसिटर है? 2 कैपेसिटर है, तो उसकी इफेक्टिव कैपेसिटी हो गई 2C। अब उनका क्या पूछा है? स्टार्टिंग में हमने बताया था इंपॉर्टेंट क्या है, उसका डिफरेंस पूछा है। तो उसका डिफरेंस कितना होगा? CP माइनस CS। अभी CP माइनस CS क्यों लिया? बिकॉज CP इज ग्रेटर। जब उसको पैरेलल में जोड़ा गया तो कैपेसिटी ज्यादा है, तो 2C माइनस CS कितना है? C/2। और ये कितना दिया है? सो द डिफरेंस इज 6 माइक्रोफैरड। सो 6 उसका डिफरेंस है। ये डिफरेंस कितना आएगा? 4C माइनस C डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6, दैट इज 3C डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6। दिस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो C comes out to be 4 माइक्रोफैरड। सो दिस इज हाउ आवर आंसर इज 4 माइक्रोफैरड। तो अब हम लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट नियर एंड आउटसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय E, और उन्होंने बोला है एनी शेप इज E1। सो फॉर दिस इट इज E1, और उसका फॉर्मूला क्या है? सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां पे सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनी शेप सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब दूसरा क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट थिन प्लेट। इनफाइनाइट थिन प्लेट है, उसका यूनिफॉर्म चार्ज है, उसके ऊपर कितना होता है? E2। ये उन्होंने ही दिया है क्वेश्चन में, इज E2 और दैट इज सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन 0 क्या है? इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और जब इलेक्ट्रिक प्लेट है जो कि थिन प्लेट है उसके दोनों डायरेक्शन में वो रहेगा, इसलिए हियर इट इज ट्वाइस। एंड दे हैव आस्क्ड फॉर व्हाट? द रिलेशन बिटवीन E1 एंड E2। अब यहां पे आई कैन सी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां पे भी क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं E2 को क्या लिख सकता हूं? ये 1/2 अगर वैसा ही है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं? E1। अब ये 2 अगर यहां पे आ गया तो इट बिकम्स 2E2 इक्वल टू E1। सो दिस इज द इक्वेशन विच इज 1, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। गॉट इट? अब हम आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? अ कैपेसिटर C1 इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड is connected in series with another capacitor C2 of 1 microfarad. The combination is connected across DC source of 200 volt and then the ratio of potential across C2, मतलब कि potential across C2 कितना हो गया? V2, और potential across C1 हो गया V1। 2 बोला है, मतलब इन दोनों का क्या पूछा है? रेशियो पूछा है। रेशियो पूछा है मतलब एक कुछ तो चाहिए जो उसके फॉर्मूला में है और वो कांस्टेंट है। ऐसा क्या होता है? दैट इज चार्ज। और चार्ज का फॉर्मूला क्या है? जिसमें V भी आता है। क्या है चार्ज का फॉर्मूला? C/V। C इज कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, और V मतलब उसका वोल्टेज। सो अभी उन्होंने ये पूछा है पोटेंशियल मतलब कि वोल्टेज अक्रॉस C2 और C1। तो अभी C1 और V1 उसके लिए चार्ज कितना है? Q, और Q की वो दोनों भी किस में है? कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में है इसलिए हम Q ले रहे हैं, बिकॉज Q इज सेम फॉर बोथ। चार्ज दोनों पे सेम रहेगा, तो इट विल बी C2 इंटू V2। वाई? बिकॉज चार्ज इज सेम फॉर द सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर्स इन द
सीरीज, वो दोनों सेम है। तो अभी इसका मतलब क्या है, अगर मैं इतना कंसिडर करता हूं तो C1 ये C2 इधर डिवीजन में आ गया और ये V2 तो राइट साइड में ही है, ये V1 यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैपेसिटीज है। C1 अपॉन C2 हमें पता है, C1 कितना है 4 और C2 कितना है 1, सो V2 अपॉन V1 क्या हो गया 4 अपॉन 1। V2 अपॉन V1 ही क्यों निकाला है, बिकॉज पोटेंशियल अक्रॉस C2 टू पोटेंशियल अक्रॉस C1 पूछा है। अगर उल्टा पूछा होता तो वी वुड हैव फाइंड V1 अपॉन V2, पर अभी ये क्या आया है 4 अपॉन 1। क्या माने से छोटी नया है वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 3 क्वेश्चंस कर लिए हमने। सब्सक्राइब द चैनल एंड एंजॉय योर डे।